हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर डेबिट नोट वाउचर का यूज करना है तो कब और कैसे कर। क्योंकि ध्यान रखिएगा, डेबिट नोट वाउचर का यूज ही कब करते। तो यहाँ पे दे रहा है डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट, ये क्या दे रहा है, ऑल्ट के साथ F5। और आया कह रहा है जब हम किसी सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। सप्लायर का मतलब आपको पता है ना, कि जब आप अपने सप्लायर से क्या किए, कोई गुड्स परचेज कर, अपने सप्लायर से क्या कर लिए, कोई गुड्स परचेज कर। समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमने यस के ट्रेडर्स हमने 10 पीसेस कोई गुड्स खरीद। कितना पीस? 10। और किसी कारणवश इसमें से हमने क्या किया, 2 पीस अपने पुनः सप्लायर को वापस कर दिए। जो वापस करेंगे वही प्रक्रिया हमारे क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। क्या वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। और आगे कह रहा है इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है, कि जिससे हम परचेज किए हैं और वो हमको क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करके देगा। तब जाकर हम ये 2 पीस क्या करेंगे, उसके पास वापस कर पाए। और आगे कह रहा है और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी। अगर जो गुड्स को वापस लेगा तो वो अपने ट्रांजेक्शन में जब एंट्री करेगा ना, तो वो अपने किस ट्रांजेक्शन में एंट्री करेगा, क्रेडिट नोट में। तो वही जब ट्रांजेक्शन की एंट्री करके हमको एक बिल निकाल करके देगा, तो वो ला करके हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे। आ रहा समझे ना। और आगे कह रहा है अर्थात वही आपको क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में काट, कि जब भी हम परचेज रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, डेबिट नोट वाउचर। अब आप बताइए, अगर जो आपका कोई कस्टमर आपसे कोई गुड्स लाया से पर्च वापस करने के लिए, हमारा सेल्स रिटर्न कहलाएगा। तो सेल्स रिटर्न कहलाएगा, आपको एंट्री किस में करना होगा, क्रेडिट। क्योंकि जिससे हम परचेज किए हैं उसको हम वापस कर, तो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, तो वैसे हमको भी तो करना होगा ना। तो पहले बस ये समझ लीजिए कि डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कब करें, तो जब हम कोई गुड्स परचेज किए रहेंगे और किसी कारण से हम उसको वापस करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डेबिट नोट। अब वही कह रहा है कि परचेज गुड्स परचेज के बाद जो आईटीसी प्राप्त होती है, वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स यानी कि रिटर्न। आईटीसी का मतलब लोग सबको पता होगा ना, आईटीसी और टैक्स लायबिलिटीज में अंतर बताइए लोग। आईटीसी और टैक्स लायबिलिटीज, हाँ, ध्यान रखिए। जब हम परचेज किए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 100 रुपए का परचेज किया तो 5 रुपए क्या दे दिया, टैक्स। ये 5 रुपए हमारे लिए क्या है, आईटीसी। 5 रुपए क्या है, आईटीसी। टैक्स लायबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, अगर जीएसटी गुड्स आपने 100 रुपए में सेल किया और 5 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया तो आपके लिए क्या है, टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है ना। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है क्या, कि जो आप परचेज रिटर्न करेंगे ना, जो आईटीसी प्राप्त हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिटर्न की रिवर्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो आप यहाँ पे ले लीजिए, आपने 100 रुपए का परचेज किया तो टैक्स कितना दे दिया, 5। ये 5 रुपया वापस हमको क्या होता है, रिटर्न होता है कब, कि जब हम किसी गुड्स सेल करते हैं तो वही हमको प्राप्त हो जाता है, वही हम कहते हैं क्या, आईटीसी प्राप्त। क्या करेंगे, अगर यही 100 रुपए में खरीदे हैं, 120 रुपए हम परचेज करेंगे, 100 रुपए टैक्स ले लिए, जिसमें से हम आईटीसी को टैक्स लायबिलिटी माइनस में कितना बचेगा, 1। तो 5 रुपए तो हमारे पास रह गया है ना। 1 रुपए हम किसको पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट। आ रहा समझे ना। तो अब पहले हमको कितना मिलने वाला था, 5 रुपए मिलने वाला था ना। पहले आईटीसी हमको कितना मिलने वाला था, 5 रुपए। लेकिन आप बताइए जब हम इसी को क्या करते, रिटर्न कर, 100 रुपए का खरीदे थे, कितना हमको टैक्स दिए थे हम, 5। अब इसी में से 50 रुपए का हम क्या कर दिए, वापस कर दिए। आया समझे ना। तो इसमें से जो हमारा आईटीसी था 2.50 पैसा, ये भी तो वापस हो जाएगा। आया समझे ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो आप डेबिट नोट में रिकॉर्ड करेंगे और जब गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी हमें प्राप्त होती है, तो वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर क्या हो जाती है, रिवर्स यानी कि रिटर्न हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले दिया है एक ट्रांजेक्शन, अब पहले आपको परचेज करना है और परचेज कर फिर उसको क्या कर देना है, सेल कर, सेल नहीं बल्कि रिटर्न करना। क्या पहले कह रहा है, ये जहां 2 अप्रैल 2021 परचेज
10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, ये आपने परचेज किया 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम कहां से? लेनोवो एलटीडी, इसका रेट कितना है? 24,000 और कह रहा है इनवॉइस नंबर 445 विद सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स। हम एक आइटम खरीद रहे हैं जिसका क्या नाम है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहां से हम खरीद रहे हैं? लेनोवो एलटीडी। चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम अपने ट्रांजैक्शन में। इसके लिए किस में आना होगा? पहले परचेज करना होगा ना। पहले परचेज कह रहा है, हम आ जाएंगे टैली में। टैली में आने बस किस वाउचर में? F9 से इनवॉइस नंबर क्या दिया था? क्या दिया है? 400। जो डेट दे देगा डेट मेंशन कर लेंगे। आगे पार्टी नेम क्या दिया है? लेनोवो एलटी। लोकल के इंटर स्टेट, तो एक बार चेक कर लेंगे हम यहीं से कि कहाँ का रहने वाला, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ से क्या होगा, क्या कर परचेज कर रहे हैं? तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अभी देखिए हमारे पास कहीं है ना शॉप है ना ही वेयरहाउस। आ रहा समझ में ना। तो पहले हम इसको शॉप पे रख लेंगे। कितना पीस है? रेट कितना है? 24, यही है ना। इसको कंट्रोल ए से फिर नीचे सेंट्रल टैक्स भी लगाना होगा ना, तो सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट टैक्स हो जाएगा। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे? इनवॉइस प्रिंट करना नहीं है, स्केप से वापस आ, हो गया है ना। अब इसके आगे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये तो ट्रांजेक्शन में कर लिया है ना। इसका हिंट्स दिया है कि टोटल आपका अमाउंट कितना आना चाहिए। देखिए दे रहा है कि टोटल आपका आएगा 2,45,000। 2,45,000 आया है ना। अब कह रहा है सेंट्रल टैक्स कितना आएगा? 22,050 रुपए। सेंट्रल टैक्स से 22,050 रुपए और स्टेट टैक्स, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? तो 2,89,100। तो क्या वही आया है ट्रांजेक्शन में ना। कंट्रोल एस हमने इसको क्या कर लिया। अब सेम वही ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है, रिटर्न करना। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कि हम परचेस करके लाए थे लेनोवो G56 डेस्कटॉप, लेकिन 2 पीस डैमेज हो जाने की वजह से हमको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। कह रहा टू लेनोवो एलटीडी अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, यानी कि जो आपका पुराना इनवॉइस नंबर था उसी को दोबारा कर रहा है। इनवॉइस नंबर दोबारा कितना हो रहा है? 435 विथ सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स। कि आपने लेनोवो एलटीडी से जो लेनोवो G56 डेस्कटॉप परचेज किया था, वही 2 पीस आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, जिसका इनवॉइस नंबर कितना है? 400। तो इसके लिए हमको किस वाउचर में आना होगा? डेबिट नोट वाउचर में। तो कौन सा बटन दबाएंगे? ऑल्ट के साथ। अगर आप सोचें यहाँ से कहीं हम लेके आ जाए तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है? यहाँ का नहीं दिख रहा है ना। ये F9 से परचेज वाउचर में आता है। तो क्या डेबिट नोट वाउचर लाने के लिए हम यहाँ से ला सकते हैं? हाँ, उसके लिए आपको आना हो किसमें? अदर वाउचर में। जब अदर वाउचर में आएंगे तब आपको यहीं पे दिख जाएगा क्या, डेबिट नोट वाउचर दिख रहा है ना। इंटर करेंगे यहाँ पे तब जाके आपका हो जाएगा ना। तो पार्टी नेम कौन सा था? लेनोवो एलटीडी। जो डिटेल डिस्पैच डिटेल होगा डिटेल भर लेंगे। पार्टी डिटेल मेंशन है ही। आगे हमको क्या लेना है? लोकल इस बार नहीं, लोकल नहीं लेंगे बल्कि रिटर्न कर रहे हैं ना। एक लेजर बनाएंगे परचेज रिटर्न के नाम से। किस नाम से? परचेज रिटर्न। किस और हम परचेज को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर। तब उसके लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, डेट, और यही बना लेंगे परचेज रिटर्न। इस नाम से परचेज। तो अंडर ग्रुप क्या जाएगा इसका? परचेज अकाउंट जाए। क्या जाएगा? परचेज हो जाएगा ना। बाकी और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, कंट्रोल ए से क्या कर लेना है। अब यहाँ पे अपने आप आ गया, क्या हो रहा है, परचेज। आइटम नेम क्या है? तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। देखिए अभी आपके पास कितना पीस है? 10। या स्किप से वापस आ जाते हैं।
स्टॉक समरी में आ गए, डेस्कटॉप है ना, ओपन कर। तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप आपके पास कितना पीस है? 10। लेकिन इसी में से 2 पीस डैमेज हो गया, तो जब हम रिटर्न करें 2 पीस माइनस हो जाना चाहिए ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे, पार्टी नेम लेनोवो एलटीडी है, और उसके बाद से परचेज रिटर्न कर रहे हैं लेनोवो G56 डेस्क। कहाँ पे रखे हैं? शॉप पे। कितना पीस? तो रेट हमारा यही था ना, क्योंकि 2 ही पीस रिटर्न कर रहे हैं ना, 2 पीस हमने ले लिया और इंटर करके नीचे आ गया। आगे हमको क्या लगाना होगा? सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट हो जाएगा। हाँ, ई बिल जीएसटी डिटेल अभी नहीं मेंशन करना है, तो हम इसको नो कर देंगे, और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे। देखिए ऑर्गेन्स रेफरेंस पे आ गया है ना, ये जीएसटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेन्स रेफरेंस, कि जो पहले से एक बार बिल हो चुका उसी को रिटर्न करना है। इसमें से कौन सा है? देखिए लेनोवो एलटीडी कई बार परचेज हुआ है, लेकिन हमको कौन सा लेना है? ये 445 वाला लेना है ना। इंटर करेंगे, और फिर इंटर करके फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे। तो अब अगर जो हम अपना स्टॉक समरी चेक करें, तो रिजल्ट तो आना चाहिए ना। कितना पीस बचा हुआ आपके पास? 8। क्योंकि बाकी का 2 पीस आपने क्या कर दिया? रिटर्न हो जाएगा। देखिए इसका एक रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जो इसमें देखिए दे रहा है कि नहीं। अब आप कह रहा है परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होता है। जो अभी हम एक परचेज रिटर्न का लेजर बनाया है ना, परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होता है, जिसका ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। इस लेजर को चित्र के अनुसार बना, यानी कि इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? परचेज। चूंकि हिंट्स दे रहा है, टैक्सेबल टोटल आपका कितना आना चाहिए। हाँ, और उसके आगे सेंट्रल टैक्स कितना आना चाहिए? 4410। इससे टैक्स भी उतना ही आना चाहिए, और टोटल कितना आएगा? 57,800। और आगे कह रहा है कि आपको जीएसटी R2 रिपोर्ट चेक करना होगा। कौन सा रिपोर्ट चेक करना होगा? जीएसटी R2 परचेज के लिए होता है। आप आ जाइए जीएसटी रिपोर्ट में, यानी कि गेटवे ऑफ टैली, जीएसटी रिपोर्ट। देखिए जीएसटी R2 नहीं है ना, इसमें दे दिया ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज का। इसके अंदर जाइए, ये आदि ये इस मर ला दी, नए वाले वर्जन किसमें ला दिया? जीएसटी R3 भी। आ जाइए। अब ये रिपोर्ट चेक करने के लिए हम कहा, जो यहाँ पे दिया है रिपोर्ट चेक करने के लिए ना, क्योंकि पुराने वाले वर्जन में था जीएसटी R2, तो नए वाले वर्जन में जीएसटी R2 को हटा कर क्या कर दिया? जीएसटी R3। तो इसके जगह पे आप लोग लिख लीजिएगा, आपको जीएसटी रिपोर्ट कौन सा चेक करना होगा? R3। हाँ सब में ही। बस जीएसटी R2 की जगह पे आपको जीएसटी रिपोर्ट कौन सा चेक करना होगा? R3। अब देखिए जैसा हम इसके अंदर आएंगे ना, जीएसटी R3 के अंदर, तो यहाँ बताएगा। इनवर्ट वाला यही है ना, कुछ मिसमैच हुआ है क्या इसमें? अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। देखिए डेबिट नोट वाला यहाँ पे आया है ना, क्या मिसमैच है इसमें? कह रहा है सप्लायर डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर इज इनकरेक्ट। इसका नंबर तो हम लोग सही सेलेक्ट किए थे ना, 445 वाला, यही है ना। अभी भी दिखाई दे रहा है कि ये फिर कहाँ से है? नीचे आगे कह रहा है इनकरेक्ट आर नॉट स्पेसिफाइड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड। हाँ, इसमें देखिए क्या हुआ है, जो हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं ना, तो पार्टी में हम लोग क्या लिए हैं? लेनोवो एलटीडी। तो इसका जो जीएसटी नंबर हम लोग भरे, इसका जीएसटी नंबर क्या है? गलत। दिख रहा है ना। तो ये आप लोग जीएसटी नंबर जो सही वाला होगा उसको मेंशन कर लीजिएगा। ये ट्रांजेक्शन जैसा हम यहाँ से सेव करेंगे ना, हाँ ये ट्रांजेक्शन करने से पहले आप लोग कर लीजिए। तो ये रिपोर्ट आपको फिर कहाँ दिखाई देने लगेगा? यहाँ पर जो अभी दिख रहा है यहाँ पर ना, मिसमैच वाले में, मिसमैच वाले में नहीं दिख करके आपको कहाँ दिख जाएगा? जस्ट यहीं पे दिख जाएगा। आ रहा समझे ना। और ये आपको यहाँ ऊपर क्रेडिट क्रेडिट में नहीं दिखाई देगा, बल्कि नीचे आपको मिल जाएगा किसमें? आईटीसी वाले। क्योंकि आईटीसी वहां पे क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा।
आ रहा है समझ में ना? एक बार समझ लीजिए यहाँ पे मिसमैच जो भी हमारा ट्रांजेक्शन वही दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि जैसा हम अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में गए और इनकम्प्लीट वाले में, तो डेबिट नोट का एंट्री हम यही किए हैं ना। तो डेबिट नोट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीएसटी डिटेल जो आपने भरा पार्टी का वो क्या है, इनकरेक्ट। जैसे आप लोग पहले बार जब सेल्स वाला बताए थे, सेल्स का रिपोर्ट चेक करना बताया, तो उसमें बताए थे ना जीएसटी रिपोर्ट वाला कि अगर जो गलत होगा तो कहाँ चला जाएगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में। और अगर जो इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ से हट करके वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा, हो जाएगा ना। तो अगर जो परचेज रिटर्न करना और रिपोर्ट चेक करना तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, पहले समझ लीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए कह रहा है कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और फिर कहाँ जाना है, जीएसटी रिपोर्ट। और आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, जीएसटी आर। तो पहले R2 था, अब क्या हो गया, R3 भी हो गया। तो उसके लिए हमको फिर किस में आना होगा, एक बार नोट्स में स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। जैसे देखिए माइनस में करके दिखाई दे रहा है ना कि आपने परचेज कितने में किया था, उसको माइनस करके यहाँ पे आपको रिटर्न करना। तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना टैली में, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको आ जाना होगा वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद अपने डेबिट नोट की एंट्री यहाँ पे कर लेना, हो जाएगा ना। डेबिट नोट की एंट्री करने के बाद से आपको एक रिपोर्ट चेक करना होगा, कौन सा, जीएसटी R3B का। उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और इस मोर रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा क्या, जीएसटी, और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी R3। जब इसके अंदर आएंगे तभी हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मिसमैच है। जब दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, तब आप कहाँ चले जाएंगे, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड वाले, इंटर करेंगे तो यहाँ बताएगा ट्रांजेक्शन विथ इनकम्प्लीटेड मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, कुछ न कुछ मिसमैच इंफॉर्मेशन हुआ है। इंटर करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर था ना, तो डेबिट नोट वाउचर में बता रहे, देखिए पहले तो आपका जीएसटी पार्ट डिटेल जैसे सही होगा ना, तो वैसे आपका डेट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा ना। तो जैसे यहाँ से ये सही होगा, कंट्रोल एस जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ट्रांजेक्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, यही नीचे आईटीसी वाले के पास में। आ रहा समझ में ना। और ये रिपोर्ट आपको कैसे दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन में देख लीजिए, जैसे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट यहाँ माइनस में करके दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट में दिख रहा है ना, वैसे ही रिपोर्ट में आपको यहाँ पे माइनस में दिखने लगा। माइनस में क्यों जाएगा, क्योंकि आप परचेज किए थे तो उसको माइनस कर देंगे, जो बचा रहेगा वही अब आपके पास है, जो आपके पास माइनस में आपने रिटर्न कर दें। तो अब जीएसटी नंबर इतना कहाँ से मेंशन किया जाए, एक दो सही होगा उसी को बार बार मेंशन करना होगा। हाँ पहले पुराने वाले वर्जन में था ना, एक ही होगा जो जीएसटी नंबर हर एक जगह ले लिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता। और इस वाले जो लिया जा रहा वर्जन में ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दिखाने लगा। आ रहा समझ में ना। तो जीएसटी नंबर हम लोग इतना ढूंढ भी नहीं सकते हैं, जहाँ काम करेंगे वहां जीएसटी नंबर गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे कंपनी का अलग अलग जीएसटी नंबर रहेगा, वो आपको भरना हो। आ रहा समझ में ना। तो इसलिए आप अगर जो गलत भी जाए बस समझिए कि आपको कहाँ पे आना होगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में एंटर करें तो बताएगा इस किसमें क्या गलत हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर दे रहा है क्या, मिसमैच इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आगे दे रहा है क्या, मास्टर एंड द ट्रांजेक्शन, कि दो ट्रांजेक्शन में बिटवीन, इनके दो ट्रांजेक्शन के बीच में क्या किया गया, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भरा गया, इसलिए यहाँ पे ये मिसमैच थे। आ रहा समझ में ना। तो जहां भी मिसमैच हुआ होगा देखिए यहाँ पर भी दे रहा है, जीएसटी नंबर डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि इन सब में क्या है, जीएसटी नंबर गलत, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जब हम ट्रांजेक्शन आएंगे तो जो जीएसटी R1 होता है यह सेल्स का रिपोर्ट होता है, और जो जीएसटी R3B होता है ये किसका होता है, परचेज का रिपोर्ट। क्लियर है ना, कि परचेज का रिपोर्ट चेक करना तब हम किस में आएंगे, जीएसटी R3B में, और उसके बाद से अगर जो सेल्स का चेक करना तब किस में आएंगे, जीएसटी R। तो अगर जो डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ बता भी रहा है कि जब ये रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट देखने से क्या पता चलेगा कि आपने खरीदा था कितना पीस, 10 पीस, तब आपका टोटल टैक्स इतना आया था, और वही आपने उसको कर दिया 2 पीस वापस, तब आपका टैक्स कितना आया है, 4,400। तो 22,050 में जब इतना माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा,
17,600 हो जाएगा ना। क्रेडिट नोट बता दें कि रहने दें? क्रेडिट नोट भी बता दें। अभी आपको 2 ही ट्रांजेक्शन बस करना होगा, बस 2 ट्रांजेक्शन करना है। कौन कौन सा? पहले तो परचेस कर लेना है, और परचेस करके बाद में उसी को क्या कर देना है, रिटर्न कर। हो जाएगा ना। बता दें, हो जाएगा ना। आज आप लोग यहाँ तक ठीक करके बना के आइए लोग।